दिल्ली का जंतर मंतर एक ऐसी जगह है जो भारत के आंदोलन को लेके बहुत बड़ा मिसाल खड़ा हो रहा है। आपको बता दें कुछ ही दिन पहले वहां पे सीजीपी का आंदोलन हुआ था जिसमें नीट छात्र और कई सारे छात्रों के मुद्दे थे। पर वहां दूसरा आंदोलन शुरू हो गया। इस आंदोलन का नाम है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। ये आंदोलन शुरू हुआ था, सीजीपी का प्रोटेस्ट चल रहा था। उसी प्रोटेस्ट के बीच में रिजर्वेशन हटाने का, आरक्षण हटाने का आंदोलन चला था। उसमें कई सारे छात्र, कई सारे युवा भाग लिए थे। उसी में इंस्टाग्राम पेज बनाया गया था रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के नाम से। आप यकीन नहीं करेंगे, उस पेज में 5.5 से 6 मिलियन फॉलोअर्स हो गए थे जल्द फिलहाल में। इस पेज को कई सारे इंडिविजुअल लोगों ने प्रमोट किया, कई इन्फ्लुएंसर्स के साथ खड़े हुए। वहीं पे एनडीटीवी में बहुत वायरल इंटरव्यू हुआ था हर्ष दुबे नाम के लड़के का, बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। उसने रिजर्वेशन पे अपनी बात रखी थी जो आप देख सकते हैं। वो भी इस आंदोलन के साथ जुड़ा था। अब जंतर मंतर में आंदोलन बहुत बड़ा रूप ले चुका है। चलिए समझते हैं इस आंदोलन में इन छात्रों की मांग क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं। क्या यह आंदोलन उसी तरीके का है जैसे सीजीपी ने अपना आंदोलन किया था, या इसका रूपरेखा कुछ अलग तरीके का है। ये वीडियो समझना बहुत जरूरी है हमारे आपके सबके लिए, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं अनुराग पांडे, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। आपको बता दें, रिजर्वेशन आरक्षण एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी व्याख्या है जिसके बारे में लोग बात करने से काफी डरते हैं, काफी सहमते हैं, क्योंकि प्रथा जो है, ये कानून जो है काफी सालों से ऐसे ही चलता आ रहा है। इसमें ना कोई रिफॉर्म किसी ने मांग की कभी, ना इसमें किसी ने कहा कि इसे हटाना चाहिए, ना किसी ने कहा कि इसमें रिफॉर्म की नीड है। पर अब जो देश का छात्र है, वो युवा जो है, वो ये मांग कर रहा है कि रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के थ्रू हम ये मांग करते हैं कि इस रिजर्वेशन में, इस सारे मॉड्यूल में, इस सारे सिस्टम में चेंज की जरूरत है। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा, चलिए पहले आप कुछ विजुअल्स देखिए जो जंतर मंतर सामने आ रही है, जहां बहुत सारे छात्र हैं जो नारे लगा रहे हैं कि छात्रों के लिए अगर आपको कानून, शिक्षा कानून में बदलाव चाहिए, आप ये कहते हैं शिक्षा कानून का अधिकार सबको बराबरी से मिलना चाहिए, तो रिजर्वेशन हटाना जरूरी है। अब बात यह है, क्या रिजर्वेशन हटाने की मांग है इनकी, या इनकी मांगे क्या है, उस पर बात कर लेते हैं। जो इस पूरे आंदोलन के जो फाउंडर हैं, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन को स्टार्ट किया है, वो है वेदांत साफ साफ कहते नजर आते हैं कि मुझे इस आंदोलन से कोई फेम नहीं कमाना है, ना मुझे इस आंदोलन से कोई पॉलिटिकल पार्टी खड़ी करनी है। मुझे बस एक सिस्टम है, जिस सिस्टम मुझे कुछ गड़बड़ियां दिखाई दे रही हैं, उस गड़बड़ी को मैं सुधारना चाहता हूं। उन्होंने पहली गड़बड़ी बताई है, उनका ये कहना है कि जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन चलता है, जो जाति के आधार पर लोग रिजर्वेशन की मांग करते हैं, वो खत्म हो जाना चाहिए। क्योंकि भारत में जाति भेद, जो जाति के आधार पर एक दूसरे भेदभाव चलता है, वो खत्म करने की जरूरत है। तो पढ़ाई से शुरुआत करते हैं, शिक्षा से शुरुआत करते हैं। तो उनका कहना है कि हमें कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की जगह पे इकोनॉमिक बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम चाहिए। मतलब कोई आर्थिक बेस जो है वो कमजोर है, उसकी आर्थिक स्थिति परिवार कमजोर है, उसे रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ये सही है। पर किसी के जाति के आधार पर रिजर्वेशन करना एक तरीके से ऐसा है कि आप कुत्ते बिल्ली को कुत्ता बिल्ली कह के कुत्ता बिल्ली कह रहे हैं। मतलब वो कुत्ता भी नहीं है, बिल्ली भी नहीं कहना चाहता है अपने आप को, पर जब पढ़ाई की बात आती है, नौकरी की बात आती है, तो वो आके कहता है कि मैं ये हूं, वो हूं। अब दूसरी बात करते हैं, इनकी दूसरी मांग क्या है। इनकी दूसरी मांग यह है कि हमें रिजर्वेशन हटाना नहीं है, हमें उसके पूरे सिस्टम में रिफॉर्म लाना है। रिफॉर्म का पहला प्रोसेस क्या होना चाहिए कि आप ये देखिए, क्या उसकी फैमिली और वो इकोनॉमिक तरीके से वीक हैं, क्या उन्होंने जो पढ़ाई करी है वो पढ़ाई में उनका स्कोर अच्छा है। अगर उन्हें अच्छा स्कोर नहीं है तो उन्हें जॉब में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी चाहिए। उसके कारण ये है, अगर कोई कम पढ़ा लड़का ज्यादा पढ़े लड़के से ज्यादा चांस पाता है डॉक्टर बनने का, तो उसमें ज्यादा केस ऐसे होते हैं कि इन द फ्यूचर कभी उसे कोई ट्रीटमेंट कराता है तो उसे कई तरीके की दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि उसने मार्क्स कम है, उसकी पढ़ाई अच्छी नहीं है, उसकी प्रैक्टिकल जो नॉलेज होते हैं वो बहुत कम है, उसे रिजर्वेशन के थ्रू डॉक्टर बनाया गया है। तो ये उनकी पहली दूसरी मांग थी। अब तीसरी मांग की तरफ बढ़ते हैं, उनका तीसरा क्या कहना है। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन का तीसरी मांग ये है कि वो ये चाहते हैं, जो भी लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं या जो भी लोग हैं, कि जो एक दो वर्ग को लेके कहा जाता है इन दो वर्ग लोग बहुत अमीर हैं, ऐसा उनका ये भी कहना है कि उन वर्गों में भी ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं, जिनके बच्चे स्कूल जाके पढ़ाई नहीं कर पाते हैं या जॉब के लिए उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो उनको भी एक तरीके से उनका भी इकोनॉमिकल जो डेटा है वो उसको एनालाइज किया जाए। अगर वो आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो उनको भी अपॉर्चुनिटी उतनी ही मिलनी चाहिए जितनी भारत के बाकी छात्रों को मिलती है। इन तीन मांगों के साथ इसमें आपकी क्या राय है, आरक्षण को लेके, रिजर्वेशन को लेके आप क्या सोचते हैं? कि आपको लगता है रिजर्वेशन में रिफॉर्म की जरूरत है, नहीं जरूरत है? जो वेदांत है, इनका डायलॉग था कि रिजर्वेशन बहुत सेंसिटिव केस है, इसमें अगर इसे हटाना नहीं है तो मैं चाहता हूं कुछ नॉलेजेबल लोग इस पर आके डिबेट करें, इस पर आके अपने डायलॉग्स रखें, क्या हो सकता है, इसमें क्या चेंजेस जरूरी हैं। इसमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहिए आपकी खबर राजनीति के साथ।